हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर से अब हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, या फिर आपने सुना होगा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ से अब थोड़ी कोडिंग स्टार्ट होगी। यहाँ से अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन, हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी करने स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी तक तो हम सिर्फ फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे थे और सीख रहे थे कि अच्छा ये ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर अब हम ये भी सीखेंगे कि अच्छा ये ऐसे लिखते हैं, ये सिंटेक्स है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अब इंटरेस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इफ एल्स मतलब समझ ही आ रहा है कि इफ एल्स, इफ का मतलब कि अगर ये चीज़ ट्रू हो जाए तो ये काम कर देना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता बाय चांस तो एल्स ये काम कर देना। ठीक है, तो इफ कहता है कि भाई वर्क 1 कर दो, वर्क 1। अगर नहीं हो पाता वर्क 1 पॉसिबल, उस केस में आप क्या करो, एल्स वर्क 2 को परफॉर्म कर लो। ठीक है, ये आसान भाषा में मैंने बता दिया कि मतलब क्या है इफ एल्स का। ठीक है, तो अब इसे हम इसका सिंटेक्स सीखते हैं विद अ क्वेश्चन, एग्जांपल के साथ। तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको यूजर से एक नंबर, एक इंटीजर इनपुट लेना है, और अगर वो ऑड है तो प्रिंट कर दो ऑड, और अगर इवन है तो प्रिंट कर दो इवन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक यूज़र से इंटीजर एक इनपुट लेना। तो हमने सपोज एक वेरिएबल ले लिया x, ठीक है, या फिर n ले लिया, और मैंने लिखा कि n इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एंटर नंबर। ठीक है, हालांकि हम अभी हम सीख ही चुके हैं कि इनपुट के अंदर हम इसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें लिखते नहीं, चलो मैंने फिर भी लिख दिया ताकि रिवाइज हो जाए। तो हमने लिख दिया कि एंटर नंबर। ठीक है, और यूज़र से अब हम एक नंबर ले लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक गलती है। अगर आपने पहले पकड़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हमेशा पहली बार लोग गलती करते ही हैं। याद हमने पढ़ा था कि हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा उसको, नहीं तो, है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पर अगर 2 भेज रहा हूँ इंटीजर, तो वो अपने आप इनपुट जो है उसको ये बना देगा, जबकि मेरे को ये नहीं चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, इसीलिए इसका टाइप कास्ट करवा दूंगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन भी होगा इस बहाने। अगर ये गलती ये खुद से नहीं पकड़ा तो बहुत ही नॉर्मल है, मैं भी नहीं पकड़ पाया था पिछले, मतलब जो मेरे फर्स्ट 3-4 टाइम्स था, पर उसके बाद आदत हो जाएगी। ठीक है, तो एक इंटीजर मैंने इनपुट ले लिया। अब मेरे को क्या चेक करना है कि अगर वो मतलब इवन है ऑड है, ये चेक करना है। ठीक है, तो मैंने एक सबसे पहले ये हम चेक कैसे करेंगे, कोई नंबर इवन कब होता है, जब वो 2 से डिविजिबल होता है ना। क्या मैं 2 से डिविजिबल होना, इसको पैराफ्रेज ऐसे कर सकता हूँ कि उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि n इवन तब होगा जब n का मॉड्यूलस विद 2, मॉड्यूलो हमने पढ़ा था कि रिमाइंडर देता है, तो n का मॉड्यूलस विद 2 जो है वो इक्वल्स टू हो जाए, इक्वल्स टू हो जाए 0 के। हमने मॉड्यूलस वैसे बता रखा था मैंने, फिर भी बता देता हूँ। मॉड्यूलो जो होता है रिमाइंडर किसका देता है, n/2 का, जो n डिवाइडेड बाय 2, n डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, ये जो डिवीजन हो रहा होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर होता है वो मेरे को n मॉड्यूलो 2 से मिलता है ना। तो अगर एक नंबर इवन है तो n मॉड्यूलो 2 क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन इसको हम इफ एल्स में कैसे लिखें, तो इसका छोटा सा बहुत ही आसान सिंटेक्स है, बहुत ही सिंपल। हम बोलेंगे इफ अगर n का मॉड्यूलो विद 2 अगर इक्वल्स टू है 0 के, और एक हम लगाएंगे कॉलन। ये कॉलन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं लगाओगे तो इस केस में एरर आएगा। हम ये भी अभी देखेंगे कि कैसा एरर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करा कॉलन, और फिर हमने एंटर प्रेस किया। तो देखो जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर हमारा कर्सर यहाँ पर नहीं आया, हमारा कर्सर यहाँ पर आ रहा है। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखोगे ना, तो ये 4 स्पेसिस के इक्वल है। इसमें एंटर दबाया, एरर यहाँ पे आगे मैं यहाँ पे सपोज एक P लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बैक स्पेस दबाता हूँ और स्पेसिस काउंट करता हूँ कि कितने स्पेसिस आगे आए। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 1 टैब की वैल्यू 4 सेटेड है यहाँ पर। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है, अगर तो टैब साइज इक्वल्स टू 4 है, ऑटोमेटिकली पाइथन टैब इंसर्ट कर देगा। ये जो टैब है ये इंसर्ट पता है किसकी वजह से हो रहा है, ये जो हमने कॉलन लगाया है। कॉलन जब भी हम यूज़ करते हैं तो जब एंटर मारते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन में जब जाते हैं तो 4 टैब्स आगे हो जाता है। कहाँ से, इसके रिस्पेक्ट में जो ये स्टेटमेंट की स्टार्टिंग है। अगर सपोज मैं यहाँ पर इफ़ को इतना आगे कर दूँ और अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा अगर,
तो उस केस में इस इफ के कोरस्पॉन्डिंग आएगा मेरे पास, ठीक है। अभी यहाँ पर 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोड लिख ही देता हूँ, चलो बाद में देखते हैं उसको, पर ये बस समझ में आ गई कि क्यों ये स्पेसेस आ रहे हैं, 4 स्पेस आ जाएंगे। तो हमने लिखा इफ n मॉडुलो 2 इक्वल्स टू अगर 0 है यानी कि इवन नंबर होगा, ठीक है, तो कॉलन लगाया। अब देखो ये 4 स्पेस आ गए। अब इसका एक और मतलब ये है कि हम इफ स्टेटमेंट के अंदर आ चुके हैं। अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी तो हम इधर अंदर आएंगे ही नहीं। तो हमने लिखा कि अगर ये ट्रू है तो इफ के अंदर चले गए और हमने करा कि प्रिंट कर दो इवन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अब उस केस में देखो मैंने फिर से जब यहाँ से जब मैं एंटर मारूंगा तो अपने अभी हम इफ के अंदर ही हैं, देख रहे हो। अभी इस चीज़ को ना इंडेंटेशन बोलते हैं। ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस अपने आप आ गए ना, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। और जो लेवलिंग हो रही है कि भाई यहाँ जो ये वाली स्टेटमेंट थी जिसका हमने कॉलन लगाया लास्ट में, ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है उस लेवल से 4 स्पेसेस आगे ये स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसको बोलते हैं कि इंडेंटेशन लेवल से रेफर करते हैं इसे। तो अगर मैं यहाँ एंटर दबाऊंगा तो अभी भी देखो इंडेंटेशन लेवल वही है, यही वाला मेंटेन्ड है। क्यों? अभी भी हम इफ के अंदर ही हैं। लेकिन मेरे को इफ के अंदर इतना ही काम करना था ना कि बस इवन प्रिंट करवाना है। अगर इफ ट्रू हो गया था तो अब मेरे को इफ से बाहर आना है। तो मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस करने के बाद एक बैक स्पेस मार दूंगा तो मैं वापस नॉर्मल इंडेंटेशन लेवल पर आ गया। यहाँ पर मैं लिखूंगा एल्स, ठीक है। एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये चीज़ ट्रू नहीं हुई होगी, अगर इफ दिस इज ट्रू तो ये काम कर दो, अगर नहीं है ऐसा एल्स क्या कर दो, कॉलन लगाया, वापस एंटर दबाऊंगा तो देखो अपने आप ही 4 स्पेसेस आगे आ जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट ऑड। अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो ऑफ कोर्स वो बाय डिफॉल्ट ऑड ही होगा, ठीक है। तो ये मेरा एक सिंपल सा कोड हो गया ये पता लगाने के लिए कि यूजर जो इंटीजर इनपुट देगा वो इवन है या ऑड है। तो इसको रन करके देखते हैं एक बारी। ठीक है, तो क्या रहा है, एंटर नंबर। मैंने सपोज एंटर कर दिया नंबर 98, ठीक है। तो ये इवन नंबर है तो आंसर मेरा इवन आ गया। तो वर्क फ्लो क्या रहा हमारा, हमने यहाँ पे इनपुट लिया एक 98 जो कि एक स्ट्रिंग की तरह गया होगा, लेकिन हमने टाइप कास्ट करवा दिया तो एन के अंदर 98 वैल्यू स्टोर होगी। अब हम इधर आए, हमने करा इफ एन का मॉड्यूलो इक्वल्स टू 0 है। एन का मॉड्यूलो विद 2 क्या है, 98 का रिमाइंडर विद 2 इज 0, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ 0 लिख देता हूँ। क्या 0 इक्वल्स टू 0 है, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रू। और इफ यही चेक करता है कि जो कंडीशन आप यहाँ पे लिख रहे हो क्या वो ट्रू है फॉल्स है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हम इफ के अंदर चले जाएंगे, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स के अंदर चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ जो था, ठीक है। तो अब मैं वापस प्रोग्राम को रन करता हूँ और कुछ और वैल्यू डाल के देखते हैं। सपोज मैं डाल दूँ 27, तो ये एक ऑड नंबर है तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ गया, ऑड। यहाँ पर इसने क्या किया होगा, रिमाइंडर इस कंडीशन को चेक किया कि ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स आ जाएगी क्योंकि डिविजिबल तो है नहीं 27 2 से। तो उस केस में हम एल्स के अंदर चले जाएंगे और एल्स के अंदर हमारे पास एक ही चीज़ थी कि प्रिंट ऑड। सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी कर दूँ प्रिंट ये, अब ये देखो यहाँ पर ये जो अभी हमें इफ के अंदर ही है, इसके मतलब जब भी इफ ट्रू होगा तो ये जितनी भी स्टेटमेंट इस इंडेंटेशन लेवल पर लिखी हुई है सब रन करेंगी प्रोग्राम में, ठीक है। तो हमने कहा प्रिंट यहाँ पे एक चीज़ और करा दो, मतलब सपोज ऐसी कुछ भी, मतलब हाई, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि प्रिंट बाय, ठीक है। अब मैं अगर रन करवाऊँ तो एंटर, अगर मैं 12 एंटर कर दिया इवन, तो हाई इवन भी प्रिंट हुआ और हाई भी प्रिंट हुआ, है ना। इफ जैसी इफ वाली कंडीशनल स्टेटमेंट जब ट्रू हुई तो इफ के हम अंदर गए, इफ के अंदर जो इस इंडेंटेशन लेवल पर जो भी लिखा होगा सब कुछ हम करेंगे, है ना। तो वो हमने करा है। ऐसे ही अगर नहीं होता ट्रू, जैसे अगर मैं 13 दे दूँ उस केस में ट्रू तो होगा नहीं तो एल्स में चले जाएंगे और ऑड प्रिंट होगा और बाय प्रिंट होगा। ये बस समझ में आ रही है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो रखा था जिसमें इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है ये हमने करके देखा। एक छोटा एग्जाम्पल चलो और करते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हमें एक इंटीजर लेना है इनपुट, ठीक है। इंटीजर इनपुट लेना ही है तो फिर इस स्टेटमेंट को मैं वापस रख लेता हूँ। अब मेरे को ये, अगर मेरे को यस नो आंसर प्रिंट करना है, यस कब प्रिंट करना है, जब एक नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो यस प्रिंट करना है।
अगर वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक से या फिर किसी से भी अगर डिविजिबल नहीं है तो उस केस में नो। मतलब अगर दोनों से डिविजिबल है तो यस, बाकी सारे केसेस के लिए नो। तो बड़ा सिंपल सा कोड आएगा, हमने फिर से लिखा इफ, ठीक है, n का मॉड्यूलो विद 2, मतलब 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो ये समझ आ रहा है, यहाँ पे एंड का टच आ रहा है। तो n का जो मॉड्यूलस है 2 के साथ, अगर वो मतलब रिमाइंडर 0 है अगर, ठीक है, एंड क्योंकि क्वेश्चन यही है कि दोनों से होना चाहिए, एंड अगर n का मॉड्यूलस विद 3 इक्वल्स टू 0 है, अगर दोनों चीजें ट्रू हो रही हैं, उस केस में देखो अपना इंडेंटेशन लेवल चेंज हो गया। हमने करा प्रिंट कर दो यस को, ठीक है। अब मेरे को इफ से बाहर आना है तो मैंने क्या किया, एक बैकस्पेस मार दिया, एल्स कॉलन, बाकी सारे केसेस पे मुझे प्रिंट करना था नो, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। मैंने सपोज एक इंटीजर दे दिया, सपोज 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से तो है नहीं, तो नो आ जाएगा। ऐसे ही मैं 3 डाल के देख लेता हूँ, ठीक है, वापस ये आ गया। अगर मैं 0 डाल के देखूँ, मैं 0 डाल देता हूँ तो क्या आएगा, 0 तो दोनों से डिविजिबल है, तो इस केस में आंसर यस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज डाल दूँ 6 दोनों से डिविजिबल है, आंसर यस आ गया, 2 से भी है 3 से भी है। अगर सपोज मैं कुछ और नंबर डाल दूँ 10, तो ये 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, तो इस केस में नो आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है इफ एल्स स्टेटमेंट, बस इसका हल्का सा सिंटेक्स देखना है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप लिख रहे हो। अच्छा ये भी बता देता हूँ, जब हमने यहाँ पर 6 डाला तो क्या हुआ, 6 का मॉड्यूलो विद 2 तो 0 होता है, तो इसका आंसर आ गया ट्रू। 6 क्योंकि 3 से भी डिविजिबल है तो यहाँ भी क्या आ गया, ट्रू। उसके बाद ट्रू और ट्रू का जब एंड करेंगे तो ट्रू ही होगा, तो यहाँ पर एक और ट्रू आ गया। और क्योंकि यहाँ पर आंसर ट्रू है तो हम इफ के अंदर जाएंगे और यस को प्रिंट कर देंगे। और अगर सपोज ट्रू नहीं आ रहा होता, मतलब अगर यहाँ पे ट्रू आंसर नहीं आ रहा होता, फाइनल आंसर ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता, तो हम इफ के अंदर नहीं जाते, उस केस में हम एल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी हमारी वीडियो थी। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, until then bye bye।